मध्य प्रदेश की सरपट सड़कों पर अंधगति से दौड़ते वाहन लगातार हादसों के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला धार जिले के ग्राम मकानी का है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक प्याज से भरी ट्रॉली को टक्कर मारकर घर में घुस गया, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गाँव में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में एक बार फिर बाईपास की पुरजोर मांग उठाई है। बदनावर तहसील के ग्राम मकानी में एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए प्याज से भरी खड़ी ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे प्याज सड़क पर बिखर गए और ट्रॉली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक पूरी तरह से अनियंत्रित होने के बाद 4 लेन स्थित मकान की दीवार पर जाकर टकरा गया, जिससे मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो चुका था, जो कि डिवाइडर पर लगे लगभग 15 सेफ्टी गार्ड्स को तोड़ते हुए ट्रॉली एवं मकान में जा घुसा। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में फिर आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में भी इस तरह की अनेक घटनाएं हो चुकी है और आने वाले समय में भी कोई बड़ी जनहानि घटित हो सकती है। इसको लेकर पूर्व में तत्कालीन सांसद सावित्री ठाकुर को भी अवगत कराया गया था और वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक और औद्योगिक मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को भी इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक ग्रामीणों की समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया। ग्रामीणों की मांग है कि उक्त स्थान पर या तो बाईपास मार्ग निर्माण करना चाहिए या फिर अंडरब्रिज का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त एक बड़ी दुर्घटना हुई है। लगभग सुबह के 6:30 बजे यहां ग्राम माकनी के 4 लेन स्थित मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक आया और उसने डिवाइडर को तोड़ते हुए एक मकान में घुस गया। इस मकान के समीप ही एक ट्राली जो कि प्याज से भरी हुई रखी थी, उसे भी उस ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे कि प्याज पूरी तरीके से सड़क पर बिखर गए। साथ ही फिर ट्रक सवार अनियंत्रित था, इसके कारण ट्रक एक मकान में जाकर घुस गया। हालांकि यहाँ पर कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर बड़ी आर्थिक हानि हुई है। आइए चर्चा करते हैं यहाँ के रहवासी जिनके घर में ट्रक घुसा था, उनसे चर्चा करते और जानते क्या नुकसान हुआ है। ये इंदौर तरफ से करीब 6:30 बजे ट्रक आया और उसका असंतुलित होकर मतलब हमारे मकान के अंदर मतलब घुसता घुसता बचा है। हमारा वो डालिया ये सब नुकसान, प्याज की ट्राली का नुकसान है और मकान साइड में एक मकान है उसमें भी डैमेज हुआ है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी आप, जब ट्रक यहाँ पे आया तो हाँ, उसी टाइम पे मैं यही था ना बाहर। मन में कैसा डर भाई था? अरे भाई तो था कि एकदम आया के हमारे ये बच्चे भी सब अंदर सो रहे थे, पर वो तो अंदर थे, नहीं तो बाहर होते तो जनहानि होती ही होती। तो ये माकनी निवासी रमेश चंद्र साखला है जो कि बता रहे हैं, रमेश चंद्र सोलंकी है जो कि बता रहे हैं कि सभी लोग घर में थे। अगर ये घटना दिन में होती, हालांकि सुबह का समय था, तो कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। अगर ये दिन में होती तो काफी प्रमुख मार्ग है, महू नीमच 4 लेन के नाम से जाना जाता है। ये जालियों को तोड़ते हुए आया था। आइए दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से ये जालियों को तोड़ते हुए, लगभग 12 से 15 जालियों की संख्या थी जिसको इस ट्रक ने तोड़ा। फिर एक मकान के ढालिए को तोड़ा, उसके बाद में प्याज की एक ट्राली को टक्कर दी। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर दोनों सुरक्षित थे, ड्राइवर भाग चुका था। यहाँ पर बड़ी कोई जनहानि की आशंका नहीं है। पुलिस की डायल 100 मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर घटना को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। महू नीमच 4 लेन पर अनियंत्रित ट्रक चालक ने जिस प्रकार से यहाँ दुर्घटना को अंजाम दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर राहत कार्य जारी है। प्याज जो कि पलटी खा गई थी ट्राली, उसको भरने का काम भी जारी है। अब यहाँ पर हमारे साथ ग्राम माकनी के सरपंच प्रतिनिधि इंदर सिंह पटेल मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों होती है और क्या इसका कारण है, क्या इसका कारण और क्या मांग है। हमारी शासन से यही मांग है कि आबादी क्षेत्र में 4 लेन बहुत गलत ही निकला हुआ है, इसे कहीं भी बाहर निकाले। अंडरपास की व्यवस्था प्रशासन शासन द्वारा की जाना चाहिए थी। इस प्रकार की घटनाएं कई बार हो चुकी है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमने पूर्व में भी सांसद महोदय से मांग की है कि गांव के बाहर बाईपास निकाला जाए। वर्तमान में भी हमारे क्षेत्रीय विधायक और उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन से भी हम लोगों ने रेस्ट आउट नागदा में इकट्ठे होकर बाईपास की मांग की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई करी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो किस प्रकार से माकनी सरपंच प्रतिनिधि इंदर सिंह पटेल बता रहे हैं कि पूर्व में भी तत्कालीन सांसद सावित्री ठाकुर को इस बारे में अवगत करवाया गया था, ज्ञापन दिया गया था और मांग की गई थी। और वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से भी यही मांग की जा रही है
कि आबादी क्षेत्र से गुजरने वाले इस 4 लेन को या तो बाईपास में तब्दील करे फिर यहाँ पर ब्रिज का निर्माण करे। घटना स्थल है, वहां पर हम खड़े हैं और एक किसान है लक्ष्मी नारायण सोलंकी, जिनका खासा नुकसान हुआ है। इनके प्याज ट्राली में भरे हुए थे और वो इस ट्रक ने पलटी मारी, जिससे कि पूरी तरीके से प्याज सड़क पर बिखर गए हैं। चर्चा करते हैं इनसे कि इसके अलावा इनका क्या नुकसान हुआ है, प्याज का नुकसान होने से किस प्रकार से ये आहत है। ये ट्राली भरी हुई पड़ी थी रोड पे, हम सब सोए थे और ये गाड़ी आई और इनने तो डिवाइडर तोड़ के नींद में झोंके में ड्राइवर ने इधर चढ़ा दी, ट्राली पलटी खा गई, डालिया अब निकाल दिया और ट्रैक्टर वेक्टर में नुकसान है, पापा को थोड़ी लगी है बस। और तो ये किस प्रकार से किसान लक्ष्मी नारायण सोलंकी बता रहे हैं कि जब ट्रक पलटी खाया तो सुबह की 6:30 बज रहे थे, उसी दौरान ये बड़ी दुर्घटना हुई। हालांकि यहाँ पर जनहानि की कोई आशंका नहीं जताई जा रही है, लेकिन फिर भी किसान का खासा नुकसान हो चुका है। ये ट्रक जो हमारे पीछे खड़ा है, ये इंदौर से राजस्थान की ओर जा रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना घटित हुई है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।